साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जब कोई आदमी किसी केस में फंस जाता है तो वो अपनी बजाय आरोप दूसरों पर लगाता है और यही मामला अब हुआ है अमेरिका के साथ। अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं उसने न सिर्फ अमेरिका को चौंकाया बल्कि अब अमेरिका इस पूरे मामले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा है। इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हो गई हैं। दरअसल अब अमेरिका ने F-35 को लेकर भारत पर आरोप लगाया है और कहा है कि भारत ने F-35 को गलत तरीके से रोका और भारत को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक बार फिर F-35 की छवि बचाने के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्हें ये समझ आ रहा होगा कि ये बयान उन पर कितना भारी पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि F-35 को जाम करने को लेकर बातचीत अभी भी जारी थी। कहा जा रहा था कि भारत ने F-35 की सारी तकनीक जाम कर दी थी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई क्योंकि ये बिना इजाजत भारत के एयर स्पेस में घुस गया था। ये पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि F-35 को जाम ही नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में एक और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि F-35 से डेटा निकालने की बातें और इस बारे में पूरी दुनिया में जो खबरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं और उन्होंने कहा है कि भारत F-35 से डेटा निकाल ही नहीं सकता। भारत के पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि भारत ऐसा कर सके या भारत के लिए ऐसा करना संभव हो और इस वजह से हमारा सारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित है और हमें अभी तक F-35 से डेटा निकालने की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अब जब इस मामले में अमेरिका की दिशा सामने आ रही है तो अब भारत ने भी इस पर अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दी। किसी ने अमेरिका से कहा कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। वहीं अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम रातों रात F-35 को उठा लेंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। फिलहाल पूरी खबर क्या है, क्या पूरा अपडेट है कि अमेरिका अचानक जवाब देने के लिए इतना उत्तेजित क्यों हो गया है। अमेरिका जो इस पूरी घटना और इस पूरे मामले में पीछे से मुंह बंद करके ब्रिटेन को आगे बढ़ा रहा था, अब इस पूरे मामले में खुल करके सामने आ रहा है। जब जासूसी पर आरोप लगे तो अमेरिका की चारों तरफ थू-थू होने लगी। न्यूज चैनल से लेकर के पूरी दुनिया इस पर कवरेज कर रही थी। उस समय अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल चुप था एक साथ। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को बोलने पर मजबूर होना पड़ा। हम इस वीडियो में जानेंगे और ये समझेंगे कि पूरी घटना है क्या और अमेरिका ने इस बारे में भारत पर क्या आरोप लगाए, जिन्हें सुनकर के आप भी हंसने लगेंगे, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और कोई भी बच्चा ये साबित कर सकता है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 15 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अमेरिकी F-35 उड़ान तो भर नहीं पाया है और ना ही ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में ऐसा संभव हो पाए। और ये भी संभव नहीं है कि भारत अपने काम पूरा किए बिना इसको जाने दे, क्योंकि अब भारत ने अपनी जांच का दायरा बहुत बढ़ा लिया है और इससे निकले डेटा को डिकोड करना शुरू कर दिया है। और अभी तक इस पर सिर्फ भारत की टीमें काम कर रही थी, लेकिन अब इसमें रूसी खुफिया विभाग को भी सीक्रेट तरीके से इसमें चुपचाप हमने शामिल कर लिया है और इसके डेटा से लेकर इसके डिकोडिंग से लेकर इसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग तक हर डेटा और हर खबर जो है वो यह भी आ रही है कि भारत को काफ़ी अहम डेटा मिल गया है और यह सब मिलने के साथ ही अमेरिकी F-35 को अब हैंगर में ले जाया गया है। आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है तो कि अब तक ये बाहर ही खड़ा था रनवे के ऊपर, लेकिन अब आखिरकार भारत ने इस पर कार्रवाई की और इसको हैंगर में ले गया, क्योंकि इसकी सतह पर कई डिटेक्टर डिवाइस लगे हुए थे जो थर्मल डिटेक्शन के जरिए इसके आसपास की हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। और इन सभी चीज़ों को लेकर भारत ने पहले ही आरोप साफ कर दिया था और अमेरिका को बता दिया था कि इसे पूरी जासूसी की प्लानिंग के तहत भारत में उतारा गया है। अब अमेरिका ने इसके बारे में जो कहा है वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब भारत पर जासूसी का आरोप लगाया है और कहा है कि अब भारत ही जासूसी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने भारत में इसे एयरलिफ्ट करने की कोशिश की, भारत ने मालवाहक जहाज को खाली हाथ वापस भेज दिया, लेकिन भारत ने जो किया वो गैरकानूनी है और जिस तरह से भारत ने अब तक F-35 को रोका है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब हम किसी भी कीमत पर भारत
से F-35 को उठाएंगे और ये काम हम अगले 24 घंटे के अंदर करने जा रहे हैं, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहा है कि भारत अब हमें रोक नहीं पाएगा क्योंकि हम इस पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति से और सवाल उठेंगे तो इन बातों को लेकर ट्रंप को फटकार तो लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी मीडिया लगातार उससे इस बारे में सवाल पूछ रहा है। और ये जितना भी ट्रंप ने कहा है, ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़बोला व्यक्ति है और अब तक इस सवाल से बचने के लिए ये छिपा फिर रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति। लेकिन अब उन्हें इस मामले में छिपने से बाहर आना होगा, बताना होगा लोगों को कि इनका जहाज F-35 सुरक्षित है या नहीं। यानी अमेरिका को F-35 पूरी तरह से सुरक्षित है, ये गारंटी देनी होगी, ये बताना होगा सबूतों के साथ अमेरिका को। लेकिन भारत ने इस बारे में जो कहा, और भारत की तरफ से एक बात साफ हो गई है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है और भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से बात साफ हो गई है कि हमने इसका पूरा डेटा अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये झूठ है कि भारत ने अमेरिका के F-35 को रडार सिस्टम से जाम करने की सहमति जताई है। भारत अमेरिका के F-35 के इतने एडवांस सिस्टम को जाम नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने इसको जाम किया था और ये आज भी उसी लॉकिंग कंडीशन में खड़ा हुआ है। अन्यथा इनको तो केवल तेल भरवाना था इसके पायलट को, तो तेल भरने के बाद क्यों नहीं उड़ाई? अमेरिका ने कहा है कि भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो भारत कुछ ऐसा कर सके। वहीं जब इनसे इस बारे में जानकारी ली गई कि भारत F-35 के डेटा को स्कैन कर रहा है, क्या भारत F-35 से डेटा निकालकर उसे स्कैन कर सकता है, तो इस व्यक्ति ने स्पष्ट कहा कि भारत के लिए F-35 का डेटा निकालना संभव नहीं है। F-35 का डेटा सबसे सुरक्षित हाथों में है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए इसके कॉकपिट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ अमेरिका का बढ़ता रवैया और यहाँ अमेरिका की बड़बोली बातें एक बात साफ तौर पर बता रही हैं, और साथ ही जिस तरह से F-35 को पूरी दुनिया ने देखा, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका यहाँ भी वही कर रहा है जो F-35 को लेकर के पूरी दुनिया में करता है। और इस बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसकी बड़बोली बातें एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं। हालांकि इस बारे में भारत ने कहा है कि समय आने पर हम इससे निकाले गए डाटा को अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और पूरी दुनिया यह भी देखेगी कि अमेरिका ने इस पर कितनी मेहनत की थी, और अमेरिका जो छिपा हुआ चेहरा है उसको दुनिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन अब यह मामला तब सामने आया है जब भारत ने सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि F-35 को उठाने से पहले, यानी भारत से एयरलिफ्ट करने से पहले इसकी जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और जब तक जांच प्रक्रिया नहीं होती तब तक इसको कोई लेके नहीं जा सकता, और वो भी तब जब भारत की तरफ से इसकी घोषणा की जाएगी। तब तक दुनिया का कोई भी देश भारत की इजाज़त के बिना इसको भारत से एयरलिफ्ट नहीं कर सकता। और इसके साथ ही भारत ने एक बड़ी शर्त और रखी है कि अगर इसे भारत से एयरलिफ्ट करना है तो सबसे पहले ये भारत के एयरपोर्ट पर कितने समय से खड़ा है, इसका पूरा चार्ज, और इसके साथ ही भारत अब इस पर 100% टैरिफ लगाएगा। 100%, 1000 बार, 1000 गुना इस पर टैरिफ लगाएगा, और भारत इस पर 1000% टैरिफ भी लगाएगा। और जब तक भारत की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की जाती तब तक दुनिया का कोई भी देश इसको भारत से एयरलिफ्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे लेने वाला देश इस 1000% का पूरा टैरिफ नहीं देता है तो इसको भारत किसी भी कीमत पर ले जाने नहीं देगा। एक और बात भारत ने साफ कर दिया है कि अब अगर F-35 की मरम्मत के नाम पर अमेरिका या ब्रिटेन की कोई टीम आती है तो उस टीम को भारत के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत किसी भी देश की टीम को F-35 के आसपास नहीं भटक। यानी भारत ने अब अपनी दिशा और रुख दोनों पक्के कर लिए। यानी अब इस मामले में पेच ब्रिटेन पर पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और भारत के बीच ब्रिटेन कैसे आ गया। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और भारत के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन को बीच में लाया गया। दरअसल ये सभी को पता है कि F-35 अमेरिका का एक नेवल वर्जन है नेवी का, और जिसका इस्तेमाल इस समय ब्रिटिश की नौसेना कर रही है। और ये हिंद महासागर में नौसेना के जहाज़ों से उड़ान भर रहा था, और इसका पायलट भी ब्रिटिश पायलट है, और इसे उड़ाने की पूरी प्रक्रिया उसके हाथ में थी। लेकिन
कहा जा रहा है कि अब अंग्रेज इस मामले में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझिए कि ब्रिटेन ने किस तरह से खुद को इस पूरे मामले से अलग रखने की कोशिश की। ये समझिए कि ब्रिटेन ने अपने आप को बिल्कुल एक तरफ रखा था, क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूरे मामले में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है, क्योंकि अमेरिका जासूसी के बहाने, क्योंकि अगर अमेरिका भारत को अपना F-35 यानी अमेरिकी वायुसेना या अमेरिकी नौसेना के साथ भेजता तो ये पूरी तरह से उल्टा हो जाता, क्योंकि ये हमारे भारतीय महाद्वीप से बहुत दूर था और उस समय वहाँ कोई भी अमेरिकी जहाज मौजूद नहीं था, और अचानक से वहाँ से कोई F-35 भेजना अमेरिका की साफ पकड़ को दिखाता है कि हाँ भाई अमेरिका ने कराई। इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर यहाँ ब्रिटेन के F-35 का इस्तेमाल किया। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस समय हिंद महासागर में ब्रिटिश जहाज तैनात था और यह भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, उसके लिए भारत आया हुआ था, और उसके बाद अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी यह पहले से ही हिंद महासागर में मौजूद था, और इस मामले में अमेरिका ये कहानी बनाता है कि वह सीधे भारत के क्षेत्र के पास से गुजर रहा था, तो इसका मतलब है कि ईंधन खत्म हो गया और मैं भारत में उतरना चाहता था, तभी दुनिया इस पर यकीन कर पाएगी। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन अब जब इस घटना को 14-15 दिन हो चुके हैं तो इस पर गौर करना जरूरी है, और इस मामले में भारत की तरफ से जो क्रॉस चेकिंग की जा रही है उसमें एक एक करके सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जब ब्रिटेन खुद को इस मामले में फंसता हुआ देख रहा है तो ब्रिटेन ने सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लेकर अपना ही धागा काट लिया कि भाई ये तो अमेरिका ने करवाया है। ब्रिटेन ने कहा कि जिस दिन वो अपनी सामान्य फ्लाइंग पर था, रूटीन फ्लाइंग पर था, तो टेक ऑफ से पहले अमेरिका ने उससे संपर्क किया। उस समय उसे अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, यानी जब F-35 उड़ान भर रहा था तो वो लगातार अमेरिका के कॉन्टेक्ट में था, और उसे दिशा देने का काम जो डायरेक्शन का था, जो नेविगेशन का था, वो अमेरिका ही कर रहा था। यानी पायलट ब्रिटिश नेवी का पायलट था और जहाज अमेरिका का था, और जब पायलट पकड़ा गया तो वो पकड़ा गया ब्रिटिश का। अब हम इस मामले में पायलट से पूछताछ जब इससे की गई तो वो भी ब्रिटेन के कहने पर पहले मामले को घुमाता रहा, बहुत गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब ब्रिटेन ने पेज को क्लियर करने का काम किया, जब सच बताया ब्रिटेन ने, तो ब्रिटिश पायलट को भी ब्रिटेन की तरफ से सीधे निर्देश दिए गए और जो भी सच है उसे भारत के सामने रखा जाए। इसके बाद ब्रिटिश पायलट ने भारत को पूरी कहानी बताई और माना कि ये सारा काम अमेरिका के इशारे पर हो रहा। जब भारत के पास एक साथ इतने सबूत हैं तो ऐसे में अमेरिका को पता चल गया है कि अगर भारत और रिसर्च करता है और उसके डेटा को पूरी तरह से डिकोड करने में सफल हो जाता है तो भारत के पास सीधा सबूत होगा कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार अमेरिका है। और यही डर है अमेरिका को, जो वो इस समय बोल रहा है, जो आपने सुना कि अमेरिका इस बात को लेकर क्या क्या कह रहा है। ये सब इसी बात का डर है कि अमेरिका अब इस मामले में पूरी तरह से फंस गया है, और जब अमेरिका पूरी तरह फंस गया है तो ऐसे में अमेरिका ने भारत को एक प्रस्ताव भी दिया था। अमेरिका ने भारत को कई सारे प्रस्ताव दिए थे, और इस पूरी घटना को भारत और अमेरिका को मिलकर दबा देना चाहिए। इसके लिए अमेरिका ने भारत को कई $मिलियन की डील भी दी थी। लेकिन अमेरिका ने जो $2 मिलियन की डील दी थी, भारत ने उसको गंभीरता से वापस ले लिया। बोला आप अपने पास रखिए, हम देश की संप्रभुता से किसी तरह का धोखा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका की इस पूरी डील को नकारते हुए अमेरिका को भड़का दिया है और कहा कि अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका के लिए भारत से F-35 लेना मुश्किल हो जाए। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले में अमेरिका की दिलचस्पी क्या है और अमेरिका भारत से F-35 क्यों लेना चाह रहा है। इसके पीछे दो वजह है। एक तो इस मामले में अमेरिका के फंसने का डर, जो कि जासूसी का मामला है, और दूसरा इस मामले में F-35 की टेक्निक का डर भी अमेरिका को सता रहा है, क्योंकि इसकी टेक्निक को बिल्कुल अलग बता करके इसको औने पौने दामों में, अपनी मर्जी के दामों में अमेरिका बेचना चाह रहा है। वैसे भी तकनीक इतनी खराब है इसकी कि भारत को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन भारत F-35 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस तरह तक पहुंच सकता है कि अमेरिका के F-35 में क्या कमजोरी है उसका पता लगा सकता है भारत। और कल को अगर अमेरिका के F-35 को निशाना बनाने की जरूरत पड़ी तो भारत चंद सेकंड में उसे ट्रैक कर लेगा और बल्कि और भी आसानी से उसे निशाना बना लेगा। ये डर अमेरिका को।
अमेरिका के F-35 को ट्रैक करना भारत के लिए तो आसान है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में रूस के आने से अमेरिका का डर और भी बढ़ गया है। क्योंकि अगर हमारी माने तो अमेरिका और रूस के बीच टकराव बहुत सीधा सीधा है, दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, कंपिटिटर है एक दूसरे के। ऐसे में अमेरिका की F-35 टेक्निक तक रूस की पहुंच अमेरिका के F-35 के खत्म होने के बराबर। आपको क्या लगता है, क्या भारत ऐसा करेगा? क्या आपको लगता है क्या भारत को अब अमेरिका से साफ तौर पर दिखने वाले डर पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।